Hello everyone, my name is Divakar Chaudhary, All India Rank 4 in Instrumentation Engineering and All India Rank 86 in Electrical Engineering in GATE 2021। तो यार आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसे टॉपिक के बारे में जिसमें मतलब कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मतलब बहुत डिफरेंट एग्जाम में तो डिफरेंट स्ट्रेटजीज तुम्हें अपनानी पड़ेंगी, ये ठीक है। हर डिफरेंट एग्जाम के लिए तुम्हें डिफरेंट तैयारी करनी पड़ेगी, ऐसा भी कुछ सोचते हैं। तो मैं उसको उनके बारे में थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ चीज़ें, बस ठीक है। तो देखो बहुत सारे एग्जाम है यार, बहुत सारी PSUs डिफरेंट एग्जाम देती है। जैसे देखो HPCL हो गया, HAL हो गया। अब ये लोग गेट से नहीं लिए इस साल, तो ये अपना एग्ज़ाम कराए। कुछ तुम्हारे स्टेट AE JE के एग्ज़ाम्स भी होंगे, गेट हो गया, ESE हो गया, और कुछ और अलग भी एग्ज़ाम हो, कुछ अलग PSUs के एग्ज़ाम भी होंगे, ठीक है। NLC MDCC कुछ ऐसा, मतलब बहुत सारी PSUs अपने अलग अलग एग्ज़ाम कराती है। तो सब लोग सोचते हैं कि मतलब हर एग्ज़ाम के लिए अलग से तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है, एक बार अपने सब्जेक्ट तैयार कर लो। मेन चीज़ क्या है? सब्जेक्ट तैयार करना मेन चीज़ है। अगर तुमने एक बार सब्जेक्ट तैयार कर लिया, अगर तुम टेक्निकल एग्ज़ाम देने जा रहे हो, सिलेबस ज़्यादातर मोरलेस सेम ही होता है, ठीक है। बस तुम्हारी अप्रोच बदल जाएगी पेपर अटेम्प्ट करने की। गेट एग्ज़ाम में तुम्हें एक क्वेश्चन को करने के लिए ऑन एन एवरेज 2 मिनट 50 सेकंड मिलते हैं, ठीक है, ऑन एन एवरेज। अच्छा, बाकी एग्जाम जो होते हैं कहीं कहीं पे तुम्हें 1 घंटे में 100 क्वेश्चंस करने होते हैं, 2 घंटे में 150 करने होते हैं, और कहीं कहीं 3 घंटे में 200, इतना भी करना पड़ता है, ठीक है। तो तुम्हारी अप्रोच बदल जाएगी, सिर्फ तुम्हारी अप्रोच बदल जाएगी, प्रिपरेशन तुम्हारी सेम ही रहेगी। देखो जैसे मैं बताऊँगा, मैं यार FCAT एग्ज़ाम लिखा था और EKT भी लिखा था मैं उसका, इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट। और FCAT होता है एयरफोर्स के लिए, एयरफोर्स का जो भी टेस्ट होता है मतलब एडमिशन के लिए। तो वो मैं लिखा था यार, और उसके लिए मैंने कुछ खास प्रिपेयर नहीं किया। EKT के लिए, EKT में देखो मैंने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लिया था, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट तो मुझे आता ही नहीं था, लेकिन इलेक्ट्रिकल का तो मुझे आता था, ठीक है। उसकी कट ऑफ देखो EKT की काफ़ी लो गई थी, 45 के आसपास कट ऑफ थी, और मेरे 71 मार्क्स थे इसमें अप्रोक्स नहीं, मतलब 71 ही थे। और FCAT में था कि मतलब 300 का पेपर था और 155 कट ऑफ थी, और मेरे 175 मार्क्स थे उसमें। मैंने उसके लिए कुछ खास अलग से कुछ प्रिपेयर नहीं किया। उसमें GS भी आती है, GS को मैंने छोड़ दिया। इंग्लिश, रीजनिंग, मिलिट्री एप्टीट्यूड, ये मैं करके आया था, और इसी के भरोसे मेरा सिलेक्शन हुआ है। देखो तुम्हें मेन फोकस एक्यूरेसी पे रखना है, ठीक है। अगर तुम्हारा अगर सिलेबस कंप्लीट है, हर चीज़ तुम्हें आती है, तब तुम थोड़ा एक्यूरेसी के साथ अगर मैनेज करोगे, मतलब थोड़ा सा तुम कॉम्प्रोमाइज़ करोगे एक्यूरेसी के साथ, तो चलेगा। क्योंकि तुम्हें चीज़ें सब आती हैं, बहुत चीज़ें आती हैं, थोड़ा सा एक्यूरेसी के साथ मैंने हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें सिलेबस पूरा नहीं आता, 70% आता है या 65% या 60% आता है, तब तुम एक्यूरेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर तुमने 60 में से 59 मार्क्स नहीं लाए, तो चांसेस है कि तुम मतलब फेल हो जाओगे उस टेस्ट में, ठीक है। तो एक्यूरेसी को ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस देनी है, और यही मेरा देखो मेन फंडा था हर बाकी एग्ज़ाम में, कि एक्यूरेसी पर ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा चीज़ें मुझे अगर नहीं आती हैं उस एग्ज़ाम की, तो मैं ट्राई करूँगा कि जितना आता है उतना सही करूँ एटलीस्ट, है ना। देखो FCAT का एग्ज़ाम 2 घंटे का होता है, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन रहते हैं, और 100 क्वेश्चन में देखो 30 क्वेश्चन शायद 30 रहते हैं जो उसके रहते हैं, मतलब GK के। तो 30 तो मुझे अटैम्प्ट नहीं करने हैं, बाकी बचे 70। अब 70 बचे हैं और मेरे पास 2 घंटे हैं। ऑन एन एवरेज मेरे पास 1 घंटा 55 सेकंड का टाइम है, या 50 सेकंड का, जितना भी टाइम है। तो मेरे पास अब, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल इस तरीके से वो सेट करते हैं कि लोग 2 घंटे में 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाए, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चंस का लेवल कम ही रहेगा। अब तो 1 मिनट 50 सेकंड सफिशिएंट टाइम है फिर उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने, ठीक है। तो बाकी बचे जो 70 क्वेश्चन हैं वो मैं ईजिली अटैम्प्ट करूँगा। मैं ट्राई करूँगा कि मतलब ज़्यादा टाइम दूँ, एक्यूरेसी सही रखूँ अपनी। और यही चीज़ किया था मैं इंस्ट्रूमेंटेशन के पेपर में। मुझे देखो इंस्ट्रूमेंटेशन के कोर सब्जेक्ट नहीं आते थे, मुझे नहीं आता था ऑप्टिकल फाइबर, कम्युनिकेशन और ट्रांसड्यूसर, और जो भी उनका 1-2 कोर सब्जेक्ट और होगा वो मुझे नहीं आता था। मैं इलेक्ट्रिकल का पढ़ के गया था सिर्फ। इलेक्ट्रिकल का सिलेबस और इंस्ट्रूमेंटेशन का सिलेबस 80% कॉमन था, मतलब 80% कॉमन था। और ऐसा था कि मतलब देखो 80 मार्क्स का तो मैं अटैम्प्ट कर ही सकता था, ठीक है। और मैंने लगभग उतना ही किया यार, 79 या 80 मार्क्स का ही मैंने अटैम्प्ट किया।
जो मतलब ढंग से किया। देखो बाकी एनएटी टाइप क्वेश्चंस थे, उनमें मैं तुक्के मार दिया था, लेकिन कोई सही नहीं हुआ मेरा, कोई सही नहीं हुआ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो मैंने कहा मार देते हैं एनएटी में कुछ भी एक नॉर्मल सा नंबर, मतलब जिसके चांसेस ज़्यादा हैं 0 1 ऐसा कुछ करके मैं मार आया था, लेकिन कोई उसका फ़ायदा नहीं हुआ, कोई नंबर नहीं मिला मुझे। मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन गलत हुआ इंस्ट्रूमेंटेशन में, एप्टीट्यूड का एक क्वेश्चन था, और मतलब गलत नहीं होना चाहिए था, लेकिन उस टाइम पे मुझे चीज़ें क्लिक नहीं की वहाँ पे। बाकी मेरा सही था, एक्यूरेसी पूरी बाकी मेरी बहुत सही थी, और मैंने अगर 79 का अटेम्प्ट किया है तो मेरे 77.67 मार्क्स आए। ठीक है, तो देखो इंस्ट्रूमेंटेशन के पेपर का लेवल थोड़ा कम रहता है, इलेक्ट्रिकल से थोड़ा कम, उसके क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल से थोड़ा ईजी रहेंगे। इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होते हैं, देखो उनके इंस्ट्रूमेंटेशन के जो कोर के क्वेश्चंस होते हैं वो टफ होते हैं, और वही मैंने छोड़ दिए, उनको तो मैं अटैम्प्ट भी नहीं करने वाला, है ना। तो अब मेरे पास तो टाइम है, मेरे पास तो काफ़ी टाइम है, मुझे 50 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 3 घंटे हैं मेरे पास, और क्वेश्चंस का लेवल कम है। जो हार्ड क्वेश्चन है वो तो मैं छोड़ ही चुका हूँ। ठीक है, तो मेरे जहाँ ज़्यादा टाइम बर्बाद होने वाला था वो तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, तो मेरे पास टाइम काफ़ी था। तो मैं पूरा कोशिश कर रहा था कि मतलब मैं एक भी सिली मिस्टेक ना करूं, कहीं पे सिली मिस्टेक कुछ ना करूं। बहुत अच्छे से कैलकुलेशन कर रहा था। राइटिंग पैड भी मैंने 2 ली थी, एक भर गई थी क्योंकि मैं एक पेज पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन कर रहा था और आगे बढ़ जा रहा था। अगर उस पर स्पेस बच भी जा रहा था तो मैं आगे बढ़ जा रहा था, क्योंकि पता है कि जब मैं अगर कभी वापस मेरे पास बाद में टाइम बचेगा और मैं रिवाइज़ करने आया तो मुझे चीज़ें पता नहीं चलेंगी। ठीक है, तो मैं ट्राई कर रहा था कि एक पेपर पे एक ही क्वेश्चन रखूँ। फिर ऐसे ही आगे चलते चला गया, 85 क्वेश्चन थे, एक्यूरेसी हाई रखनी थी मुझे, तो टाइम भी काफ़ी था मेरे पास कि 50 क्वेश्चन, मतलब अब देखो 3 मिनट से थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया मेरे पास एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि तुम देखते ही टिक मार देते हो, वैसे क्वेश्चन भी थे इंस्ट्रूमेंटेशन के पेपर में। और एप्टीट्यूड देखो 10 क्वेश्चन होते हैं, 15 मिनट में हो गया था। बहुत ईजी एप्टीट्यूड था इस बार, इंस्ट्रूमेंटेशन का भी और इलेक्ट्रिकल का भी बहुत ईजी था। तो टाइम तो काफ़ी था, और उस टाइम का मैंने सही से यूटिलाइज़ किया कि मतलब गलती नहीं करेंगे, क्वेश्चंस को बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। देखो गेट क्वेश्चंस को ही घुमाता है, गेट तुम्हें कंसेप्ट तो देखो वही रहेंगे, कंसेप्ट वही हैं, सब कंसेप्ट वही रहेंगे, वो तुम्हें क्वेश्चंस में घुमा देंगे। ठीक है, क्वेश्चंस को इस तरीके से लिखेंगे कि अगर तुमने एक पॉइंट मिस किया तो तुम आंसर कुछ और दोगे, आंसर कुछ और आने वाला था तुम कुछ और दोगे, और वो ऑप्शन में भी दिख जाएगा तुम्हें कि हाँ ये भी आंसर है, और तुम खुश हो जाओगे कि मेरा आंसर आ गया, लगा के आगे बढ़ जाओगे नेगेटिव मार्क्स लेके। तो ऐसा भी होने वाला है। ठीक है, एनएटी टाइप में देखो सबसे ज़रूरी होता है कैलकुलेशन मिस्टेक ना करना एनएटी टाइप में, क्योंकि बहुत सारे क्या करते हैं कैलकुलेशन में ही मिस्टेक हो जाती है और वहीं दिक्कत हो जाती है। वो हमारा जो सॉल्यूशन है हमारा जो आंसर है आ जाता है, हम लोग लगा के आगे बढ़ जाते हैं। अब क्योंकि हमारे पास वहाँ पे ऑप्शन भी नहीं है, तो हमें पता भी नहीं है कि हमारा आंसर गलत आया कि सही आया। जो आंसर पहली बार में आ गया वही लगा के आगे बढ़ जाएंगे। उसके लिए तुम्हें क्या करना चाहिए कि तुम्हें कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करनी है, कैलकुलेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है तुम्हें अपनी। ठीक है, और उसके लिए ज़रूरी है कि तुम एक पेपर पे एक ही क्वेश्चन लिखो, थोड़ा खुला खुला लिखो, भले ही तुम्हारी राइटिंग गंदी हो या साफ हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम खुला खुला लिखोगे तो तुम जब दोबारा तुम एक बार नज़र भी मारोगे ना तो तुम्हें समझ आएगा कि तुमने कहाँ गलती करी है। ठीक है, कई बार तुम्हें नहीं भी पकड़ में आएगी, वो चलेगा यार, देखो वो होगा, गलतियाँ तो सबसे होंगी, गेट के एग्ज़ाम में भी गलतियाँ होंगी, तो AIR 1 भी गलती करके आता है, उसके भी 100 मार्क्स नहीं आते हैं। ठीक है, या अगर वो 90 का अटैम्प्ट करके आया है तो उसके 90 मार्क्स नहीं आते हैं, AIR 1 की भी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो गलतियाँ तो यार देखो सबसे होने वाली हैं, लेकिन तुम ऐसी कोई गलती ना करो जो तुम्हें मतलब लगे कि यार ये गलती तो नहीं होनी चाहिए थी, ये गलती उस टाइम पे अवॉइड की जा सकती थी। ठीक है, तो तुम अपने राइटिंग पैड का जो है थोड़ा अच्छे से इस्तेमाल करो, एक पेज पे एक ही क्वेश्चन लिखो, एक ही क्वेश्चन सोल्व करो। और एक चीज़ का खास ध्यान रखना, अगर तुम क्वेश्चन लेंदी जा रहा है, एक क्वेश्चन तुमने सोल्व किया, वो उसका सॉल्यूशन सेकंड पेज पे चला गया और तुमने पेज पलट दिया, क्वेश्चन का आंसर मार्क करने से पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना दोबारा कि क्वेश्चन में आंसर क्या मांगा गया है और तुमने निकाला क्या है। और एक बार उस पेज को भी पलट के देख लेना पीछे कि कुछ ऐसा कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं हो गई है, कुछ गलती ऐसी तो नहीं हो गई है कि मतलब जो मतलब आंसर मेरा गलत आ जाए। ठीक है, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, देखो ये गलती मैंने करी है। गेट एग्ज़ाम में एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन था, इसमें डॉटेड वेव फॉर्म दी हुई थी, उसकी एवरेज वैल्यू कुछ रेशो बताना था RMS का। ठीक है,
मैंने यार पाई 1/पाई से डिवाइड किया था उसमें, और मैं क्योंकि कैलकुलेशन लेंदी जा रही थी तो मैंने पाई को छोड़ दिया था कि मैं लास्ट में करूँगा इसको, लास्ट में डिवाइड कर दूंगा, जो भी आंसर आएगा उसको पाई से डिवाइड कर दूंगा। हुआ क्या, टाइम बचा हुआ था 3 या 4 मिनट, और मेरे ऊपर क्लॉक प्रेशर ज़्यादा आ गया था कि क्लॉक प्रेशर है, क्वेश्चन को बना के जाना है, ठीक है। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now. Hello learners, don't forget or miss our special class feature on Unacademy platform or application. Special class features are interactive live classes, polls for the learners, raise a hand feature, never miss a class, lecture notes, and you can go through lectures from anytime and from anywhere.